में अब आम चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर कुछ खुफिया रिपोर्ट सामने आई थी। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर बड़ा एक्शन लेते हुए जितने भी वहां भारतीय राजनयिक हैं उनके परिवारों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब राजनयिकों के परिवार वहां मौजूद नहीं रहेंगे। कि इंडिया ने यह फैसला किया है कि वो अपने डिप्लोमेट्स को बांग्लादेश से निकलवा लेगा। ये बहुत बड़ी एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इंडिया क्यों निकालेगा? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या मसला है? इंडिया जो है वो अपने डिप्लोमेट्स को और फैमिलीज को और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बांग्लादेश से निकलवाना चाहता है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। यानी फैमिलीज का मतलब वहाँ पर आप ये देखिए इस्लामी देश है आजकल, तो वहाँ पर वैसे भी केवल पुरुष कर्मचारी बचे हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में जिनके परिवार वहाँ पर है, नहीं महिलाएं और बच्चे, उनको सबको वापस भारत भेजने को कह दिया गया है। ऑब्वियसली बांग्लादेश और इंडिया के भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, बट इनके दरमियान जिस तरह मैंने जिक्र किया, थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिसेंटली, स्पेशली जब से मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई है। ठीक है जी, 12 फरवरी को इलेक्शंस हैं वहां पे और कैंपेन जो है वो शुरू हो रही है और इंडियंस ये समझते हैं कि इसके अंदर हमारे जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा क्योंकि इंडिया इज द टारगेट। तो वो कहते हैं ठीक है, ये अगर हम टारगेट हैं तो हमें फिर वी हैव टू बी केयरफुल, हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये जो चुनाव हो रहे हैं उनमें यूनुस मियां की कोई भी ऐसी रुचि है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। लोगों को संदेह है कि इसमें बड़े पैमाने पर रिगिंग होगी और यदि बड़े पैमाने पर रिगिंग होगी तो फिर उसकी प्रतिक्रिया में बड़े पैमाने पर हिंसा होगी। जय हिंद दोस्तों, भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया और इसने बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को टेंशन में डाल दिया। कदम तो आपने जान ही लिया कि भारत ने जो एम्बेसी थी अपनी बांग्लादेश में, वहां से पहले चरण में जो फैमिली मेंबर्स हैं ऑफिसर्स के, उनको भारत वापस बुला लिया है। दूसरे चरण में बताया जा रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं वो भी कम किए जाएंगे और एक चरण ऐसा आएगा कि बांग्लादेश में भारत की एम्बेसी ही बंद हो जाएगी, जो मुझे लग रहा है जैसे जो हाल पाकिस्तान में हुआ है वही हाल से बांग्लादेश में भी, वही 2-4 गिने चुने रह जाएंगे और शायद ना भी रहे। ठीक है, वैसे भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं बांग्लादेश में वो बांग्लादेश की मदद ही करते थे, बट बांग्लादेशी ये आरोप लगाते रहे कि जी भारत की जो दूतावास में लोग हैं, ऑफिसर हैं, वो तो जी शेख हसीना को जिताने के लिए ऐसी रैलियां करते हैं या ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं या ऐसी तत्वों को बढ़ावा देते हैं। अभी बांग्लादेश में क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, अब वहां पे शायद अगर प्रो इंडिया पार्टी जीत गई तो जो रेडिकल्स हैं जो घर में घुस के आग वाग लगाते हैं वो फिर कहीं भारत की एम्बेसी को टारगेट ना कर ले। वैसे भी भारत की एम्बेसी के सामने बांग्लादेश में बहुत बड़े धरने वरने हुए और आग जलाओ घेराव हुआ। हालांकि भारत के एक भी ऑफिसर को छू देते तो बांग्लादेश की नक्शा शायद थोड़ा चेंज हो जाता, बट वो नहीं हुआ। भारत ने एज अ प्रिकॉशन अपने एम्बेसी को पहले ही वहां से लोगों की संख्या अपने लोगों की कम कर दी, वापस बुला लिया। मुझे लग रहा है जो फॉर एग्जांपल पहले 1000 लोग रहते थे एम्बेसी में, अब वहां पे 100 लोग हैं, फिर शायद 2-4 महीने में वहां 10-5 ही रह जाए। ये भारत सोच रहा है। इसका दूसरा एंगल पाकिस्तानी और बांग्लादेशी निकाल रहे कि कहीं भारत हमला तो नहीं करने वाला है बांग्लादेश में, क्योंकि इसीलिए अपने नागरिक निकाल रहा है वहां से। पहले चरण में वो एम्बेसी यानी ऑफिसर्स को निकाल रहा है जो हाईली रेटेड है, जो सरकारी है। दूसरे चरण में क्या पता भारत अपने लोगों को निकाल के तो बांग्लादेश में अटैक कर दे। ये पाकिस्तानियों की सोच। कई जो मैं देख रहा था थिंक टैंक नजम सेट्टी जैसे लोग ये बातें कर रहे हैं। ये कदम उठाया गया, भारत ने बांग्लादेश को नॉन फैमिली स्टेशन घोषित कर दिया है और इसका मतलब है कि बांग्लादेश में तैनात भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों को अब अपने परिवारों को साथ रखने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि उनके परिवार अब उनके साथ वहां पर नहीं रहेंगे। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने यह फैसला किया है कि वो अपने डिप्लोमेट्स को बांग्लादेश से निकलवा लेगा। ये बहुत बड़ी एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इंडिया क्यों निकालेगा? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या मसला है? इंडिया जो है वो अपने डिप्लोमेट्स को और फैमिलीज को और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बांग्लादेश से निकलवाना चाहता है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ठीक है जी, 12 फरवरी को इलेक्शंस हैं वहां पे और कैंपेन जो है वो शुरू हो रही है
और इंडियंस ये समझते हैं कि इसके अंदर हमारे जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया इज द टारगेट, इंडिया इज द टारगेट। तो वो कहते हैं ठीक है, ये अगर हम टारगेट हैं तो हमें फिर वी हैव टू बी केयरफुल, हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, हम जाते ही नहीं है उन चीजों में, पढ़ते ही नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने हसीना वाजिद को सपोर्ट किया हुआ है। हसीना वाजिद की के ऑस्टर के बाद सबसे बड़ी, ये पहली दफा ये सब कुछ होने जा रहा है, तो दैट इज सिग्निफिकेंट। तो ये जो इंडिया की जो विड्रॉल की ये वो मसला है, वो समझते हैं ये हमारा इंटरनल एडजस्टमेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये लगता है कि इंडियन समझते हैं कि उनको खतरा है वहां। तो ये बेसिकली वो जिसे वो कहते हैं ना कि एट दिस मोमेंट, ठीक है, वो ये समझते हैं कि हमारे लोगों को खतरा है। दूसरा बेसिकली ये बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर भी डाल रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे इलेक्शन में यहां पे मौजूद नहीं थे, हम तुम्हारे इलेक्शन में यहां पे मौजूद नहीं थे। सो इस चीज को जहन में रखो, हम तुम्हारे इलेक्शन में यहां पे मौजूद नहीं थे, इस चीज को जहन में रखो, हमने इस इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं किया। तो फिर क्या होने वाला है? भारत ने यह कदम क्यों उठाया? इलेक्शन नॉमिनेशन हो चुके हैं, इस समय इलेक्शन का प्रचार प्रसार चल रहा है, 12 तारीख को इलेक्शन है, लेकिन पूरे बांग्लादेश में आधे से अधिक लोगों को संदेह है कि ये इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और यदि इलेक्शन होंगे भी तो क्या इसमें लोगों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने दिया जाएगा? क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं उनमें यूनुस मियां की कोई भी ऐसी रुचि है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। लोगों को संदेह है कि इसमें बड़े पैमाने पर रिगिंग होगी, और यदि बड़े पैमाने पर रिगिंग होगी तो फिर उसकी प्रतिक्रिया में बड़े पैमाने पर हिंसा होगी। उस हिंसा के विरोध में जो प्रतिहिंसा का कार्यक्रम है वो यूनुस ने पहले से बना रखा है। यदि चुनाव के बाद में गृह युद्ध भी छिड़ जाए और यूनुस की सेनाएं और बीएनपी की सेनाएं और जमात इस्लामी और अलग अलग जो गुट है उनके जो रज़ाकार हैं वो आपस में मार काट करने लगे, तो इससे भी यूनुस को कोई चिंता नहीं है, उसको तो बल्कि आसान है, वो सीधे सीधे अपने जो अंतरिम सरकार का कार्यकाल है वो बढ़वा लेगा। अब वो 83-84 साल का हो चुका है, वो उसकी केवल एक ही रुचि है कि जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो बांग्लादेश का चीफ एडवाइज़र बन के बैठा रहे। साथ में उसने एक और चाल खेल दी है, वो चाल ये खेली है कि एक साथ में रेफरेंडम भी कर दिया है। अरे भाई, तुमने जब चुनाव करवा लिया, चुनाव हो रहा है, चुनाव होने के बाद दूसरी सरकार आ जाएगी, तो साथ में ये रेफरेंडम कराने की क्या आवश्यकता थी? उस रेफरेंडम में आपने बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो डाल दी हैं रेफरेंडम में, जो कि चुनाव सुधार के बारे में वो जो रेफरेंडम है उसमें ऐसी बातें हैं जो कि संविधान को संशोधित किए बिना हो नहीं सकती। संविधान को संशोधित करने का यूनुस मियां को कोई अधिकार है नहीं, वो करना चाहते थे लेकिन सेना ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास कोई चुनावी मैंडेट तो है। तो बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर है दिल्ली के अंदर, उनको बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि आपके मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, आपके मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो खराब है, एंड हम बड़े परेशान हैं सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं इस सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है मुझे ये लगता ये है, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है ना, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब मुझे सिग्निफिकेंट पॉइंट लगता है वो किस तरह कि एट वन पॉइंट दे बिलीव कि ये जो सारी की सारी जो सिचुएशन है ये इस तरह की है कि इसमें डिप्लोमेट्स वहां पे हों या ना हो,
इंडिया और बांग्लादेश के मामला जब तक हसीना वाजिद का मसला है ये रहेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है जी हमारी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, 10 पॉइंट, और इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली बांग्लादेश को देखना शुरू कर दिया है फ्रॉम ए हिंदू लेंस।